हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। वैसे अगर हम बात करें इंटरवल्स की तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इंटरवल्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमें इंटरवल्स को रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को पिक करते हुए समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरवल्स को समझने वाले हैं इन द सेंस ऑफ सेट, बिकॉज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं सेट थ्योरी को, और सेट थ्योरी में जब हम स्टडी करते हैं तो हम सेट के साथ डील करते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरवल को हम इन द सेंस ऑफ सेट यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, तो इंटरवल के डेफिनेशन तक पहुँचने से पहले यहाँ पर हम एक बार सबसेट के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ईज मिलेगा। तो चलिए एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि सेट हमारे पास ए है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो सेट है वो सेट बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ए सबसेट ऑफ बी कब होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है और बी के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, और जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे हमारे पास सेट बी के अंदर भी हैं। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ बी कब लिख पाए हम, जब हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर थे, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया था। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको ऐसा लिखने की कोशिश करें कि बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये सही होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर हम ऐसा लिखते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब होता है कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 4, सेट ए में 1 2 3 4 नहीं है इसके अंदर, यानी कि हमारे पास इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं सिवाय 4 के। यानी कि अगर इसके अंदर हमारे पास 4 भी होता तब हम लिख सकते थे कि बी सबसेट ऑफ ए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? बी डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सबसेट का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिया होगा। कुछ लोगों को तो इसमें से मालूम होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इंटरवल का डेफिनेशन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी इज़ कॉल्ड एन इंटरवल। ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स है ए और बी, तो इसके बीच में हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल है? तो इसके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल है। अगर उन सभी इनफाइनाइट नंबर जो रियल नंबर्स हमारे पास हैं उनका अगर आप एक सेट बना लेते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए और बी हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, और वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स का अगर हम क्या करते हैं? एक सेट बना लेते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरवल्स कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक इंटरवल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम इंटरवल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक नंबर लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये जो लाइन होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर लाइन को, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास नंबर लाइन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो कहीं सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है या फिर एक नंबर लाइन है, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन पर हमारे पास हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास वो रियल नंबर है, ये भी पॉइंट हमारे पास रियल नंबर है। तो ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर हैं। तो जिस तरीके से ए और बी के बीच में हमारे पास कितने पॉइंट पॉसिबल हैं? तो इसके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से हर पॉइंट तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से ए और बी के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स भी पॉसिबल हैं। अगर इन्हीं सभी इनफाइनाइट रियल नंबर्स का अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो वो सेट क्या कहलाता है? हमारे पास इंटरवल कहलाता है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि ए और बी, अगर ए और बी को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए और बी हमारे पास देखा जाए तो ये एक पार्ट हो जाता है नंबर लाइन का। ठीक है, अगर इतना हम बात करें हमारे पास कि ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है ये
ए। ये ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है बेसिकली हमने नंबर लाइन से ही पिक किया हुआ है, कट किया हुआ है। तो ये क्या हमारे पास है, दिस इज द पार्ट ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। और हमें मालूम है कि हमने जैसे इसे पहले सबसेट समझा कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये भी होता है कि ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी, यानी कि हमारे पास बी के अंदर ये पूरा का पूरा ए है। यानी कि अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी क्या है कि इस नंबर लाइन पर वो भी उसके अंदर है, ठीक है। यानी कि ए बी जो हमारे पास है कंटेंड बाय नंबर लाइन, ठीक है। तो यानी कि जो ए बी है पूरा का पूरा ये क्या हमारे पास सबसेट है हमारे पास नंबर लाइन का। यानी कि पूरा का पूरा ए बी जो हमारे पास है क्या है, सबसेट है नंबर लाइन का, और नंबर लाइन ही हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये ए बी है, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इंटरवल को हम कुछ एग्जांपल के भी हेल्प से समझ सकते हैं, जिसमें हम कुछ नंबर्स को पिक करेंगे, फिर हम समझेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स को यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या है कि 0 से यहाँ पर राइट साइड में हमने यहाँ पर 10 पॉइंट लिया है, और 0 से लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर 10 पॉइंट लिया है, ठीक है। और उसके हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 to 10, और यहाँ पर -1 2 3 से -10, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सिर्फ -10 तक ही जाता है और ये +10 तक ही जाता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। ये हम अपने सहूलियत के लिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसे नंबर लिए हैं, ठीक है, ईजी नंबर, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम दो नंबर यहाँ पर पिक करते हैं 2 और 3, ठीक है। जब हम 2 और 3 को देखते हैं यहाँ पर, और इसको हम क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम इसको जूम करने की कोशिश करें, ठीक है, 2 और 3 को जूम करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके के हमें देखने का मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 और 3 के बीच में हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल है, तो 2 और 3 के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। अब हर एक रियल नंबर को तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और हम समझ भी नहीं पाएंगे उसको ईजिली। इसलिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा ईजी करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर कंसिडर किए हैं जिनको हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 और 3 के बीच में हमने ये 2.5, उसके बाद 2.6, 2.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि ये अप्रोच कर रहा है 3 को, और इस तरीके से हम लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास 2.4, 2.3, 2.2 जो कि अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने मैंने यहाँ पर बना रखा है 2 और 3 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर था, यानी कि नंबर लाइन था हमारे पास, और इसी नंबर लाइन से हमने 2 नंबर को पिक किया, 2 रियल नंबर को यहाँ पर हमने पिक किया, और उस 2 रियल नंबर के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। जिसको हम इस चीज़ को हम जो हमने यहाँ पर 2 नंबर पिक किया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x जो हमारे पास है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा ये x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये x है, ये क्या होगा हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये 2 से बड़े होंगे, जितने भी हमारे पास इधर वाले नंबर होंगे 2 से बड़े, इधर वाले 2 से छोटे। तो 2 से जितने भी बड़े नंबर हैं, ठीक है, सारे 2 से बड़े नंबर हैं, और ये इधर वाले सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, ये 3 से छोटे होंगे। तो यानी कि जो x हमारे पास है वो क्या होगा, 2 से बड़ा, और x जो होगा हमारे पास 3 से छोटा। तो ये जितने भी नंबर आएंगे 2 और 3 के बीच में, अगर उनका हमने एक सेट बना लिया तो वो सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस सेट इज नॉन एज इंटरवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इंटरवल इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है, यानी कि हम इंटरवल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में पहुंचने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या इंटरवल्स कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरवल कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरवल की बात करें तो 2 टाइप्स के हमारे पास इंटरवल होते हैं, एक फाइनाइट इंटरवल और दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर फाइनाइट इंटरवल भी फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स का इंटरवल है, जैसे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है, और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसी तरीके से इनफाइनाइट इंटरवल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके हम फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पिक करते हैं फाइनाइट इंटरवल को, ठीक है। फाइनाइट इंटरवल जैसे कि हमने देखा कि 4 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब ओपन इंटरवल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम अगर सेट के फॉर्म में देखें तो हमने जैसे कि हमने इंटरवल को पढ़ा था कि इंटरवल क्या होता है कि कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं उनके बीच में हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनका अगर आप एक सेट बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। तो बेसिकली जो इंटरवल का डेफिनेशन था कि ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं, उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल है उनका सेट बना देंगे तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा। वो इंटरवल को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है,
ओपन इंटरवल बोलते हैं। सिमिलरली हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि x हमारे पास है, a और b हमारे पास फिर से हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स होंगे, ये a और b हमारे पास फिर से कोई दो रियल नंबर्स होंगे, उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, उनका सेट, साथ में हमारे पास a को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए और b को भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या था कि a और b उसके अंदर इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस वाले केस में a और b भी आ रहे हैं और a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है उन सभी का सेट अगर आप बना देते हैं तो वो एक क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ओपन क्लोज्ड की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि a और b फिर से हमारे पर क्या होंगे, दो रियल नंबर्स होंगे और इन दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी इनफाइनाइट हमारे पास रियल नंबर्स पॉसिबल है साथ में हम उसमें इंक्लूड कर लीजिए b को भी। अगर आपने b को इंक्लूड कर लिया तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है प्लस में b को इंक्लूड कर लेते हैं और उनका आप एक सेट बना लेते हैं तो उसको आप कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जो कि अपोजिट है जस्ट इसके, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होता है कि a और b फिर से हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स होंगे और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल होंगे, उनका सेट बना लीजिए और इस बार आप क्या कर लीजिए, a को इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरीके का जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन जो इंटरवल था, ओपन इंटरवल को हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओपन इंटरवल में हमने पढ़ा था कि x क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यानी कि a और b के बीच में इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर पॉसिबल है, उनका सेट हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल को। और हम इसको ज्योमेट्रिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज द नंबर लाइन और नंबर लाइन पर हमारे पास ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है, ये एरो क्या है कि इस पॉइंट a के अंदर है, इस साइड में नहीं है, यानी कि हमारे पास ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी कि ये इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। और इस तरीके से ये वाला भी हमारे पास जो है वो b को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यानी कि a और b के बीच में वो सारे एलिमेंट जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। a और b नहीं आएगा, उसका जो सेट होगा हमारे पास वो कहलाएगा ओपन इंटरवल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो स्मॉल ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रेसेस जो कि a, b है, ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि a और b के बीच में जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट a और b, यानी कि a और b नहीं आएगा, a और b के बीच में सारे वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट हम इसी तरीके से करते हैं, ये a, b, यानी कि ये स्मॉल ब्रेसेस जो है ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, ठीक है। क्लोज इंटरवल में अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया ना कि हमारे पास क्या होता है कि a और b हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स होते हैं, इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल हैं वो साथ में हमारे पास a और b दोनों को अगर आप इंक्लूड करके एक सेट बना लेते हैं तो उस केस में आप इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम ज्योमेट्रिकल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना लिया है जो -∞ से +∞ तक हमारे पास है। हमने यहाँ पर दो रियल नंबर यहाँ पर कंसीडर किया है, एक पॉइंट a और एक पॉइंट b। अब पॉइंट a और पॉइंट b को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास ये जो एरो है ये क्या कर रहा है, ये अंदर ले लिया है इसको, यानी कि ये इंक्लूड कर लिया है। ध्यान से देखिए, है ना, ये सारे के सारे a पॉइंट भी इंक्लूड है और a पॉइंट के राइट साइड में जितने भी पॉइंट है सभी इंक्लूडेड है, यानी कि a भी इंक्लूडेड है, इधर भी ये b इंक्लूडेड है, ठीक है। तो a और b के बीच में सारे जो वैल्यू आती है वो और साथ में a और b भी अगर आ जाए तो इस तरीके का जो सेट बनता है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और a, b, यानी कि a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है वो भी इंक्लूड करना है, साथ में a और b को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में हमने पढ़ा कि हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स होंगे, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल होंगे वो साथ में हमारे पास b को इंक्लूड करके अगर आप एक सेट बना देते हैं तो इस तरीके का जो सेट होगा हमारे पास वो ओपन क्लोज इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास है एक नंबर लाइन और नंबर लाइन पर हमने क्या किया, एक पॉइंट a और पॉइंट b लिया है, ठीक है। अब पॉइंट a के फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो एरो है वो a को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि a को अपने अंदर नहीं लिया है, लेकिन b को यहाँ पर अपने अंदर लिया, यानी इसका मतलब क्या है कि b को इंक्लूड किया है। तो a और b के बीच में जितने भी वैल्यू आते हैं वो साथ में हमारे पास b भी इंक्लूड अगर आप करके इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन अगर आप बना देते हैं तो ये बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं एक ओपन क्लोज इंटरवल की, ठीक है। इस
तरीके से ओपन क्लोज इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रेसेस क्या है हमारे पास, ये ओपन के लिए और ये किसके लिए हमारे पास, क्लोज्ड के लिए। तो ओपन क्लोज्ड के लिए हम लिखते हैं ए कमा, ठीक है, बी, और यहाँ पर क्या होता है, ये ओपन इंटरवल और साथ में एक क्लोज इंटरवल, यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी वैल्यू आती है वो तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, बी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल की, यानी कि हमारे पास ए और बी, फिर से हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स होंगे, इसके ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है वो कंसीडर करने हैं, साथ में हम क्या करेंगे, ए को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अगर इस तरीके का हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में जितने भी वैल्यू आते हैं और साथ में हम ए को इंक्लूड करके एक सेट बना देते हैं, तो हम एक क्लोज्ड ओपन इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर हमने दो पॉइंट को कंसिडर किया है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है वो ए को इंक्लूड किया है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये जो हमारे पास शेडेड जो पोर्सन हमारे पास ये ए के लिए है ना, शेडेड पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, नोड यानी कि खाली पॉइंट। ठीक है, तो ये यही रिप्रेजेंट करता है कि शेडेड है इसका मतलब इंक्लूडेड है और ये जो खाली है इसका मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, साथ में ए को भी अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इस तरीके का जो हमारे पास जो सेट बनेगा, इस सेट को हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड का मतलब ये क्लोज्ड ब्रैकेट वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस में हमारे पास क्या कर देंगे, स्मॉल ब्रेसेस लगाते हैं, यानी कि ए और बी के बीच में सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे, साथ में हम ए को भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहलाती है, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमारी कहलाती है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल की। ठीक है, जिस तरीके से हमने फाइनाइट इंटरवल को समझा इसी तरीके से हम इनफाइनाइट इंटरवल को भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो इनफाइनाइट इंटरवल जैसे कि हमने पहले बात किया है कि ओपन इंटरवल होता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल होता है और क्लोज्ड ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें यहाँ तो हमने क्या बनाया है, एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट फिक्स ले ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी आपको इंक्लूड नहीं करना, प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं करना। इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे अगर आपने उसका एक सेट बना दिया तो वो सेट क्या कहलाता है, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ओपन क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास क्या होगा कि एक नंबर लाइन होगा, उसके अंदर आपको एक पॉइंट क्या करना है, एक फिक्स ले लेना है जो कि पॉइंट बी है, जिसको इंक्लूड करना है आपको, जिसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आप कुछ ऐसा बना देंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक सारी वैल्यू आएंगे, साथ में हमने क्या कंसिडर कर लिया है, बी को। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ओपन क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक नंबर लाइन कंसिडर कर लिया। अब नंबर लाइन पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ए कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ए पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सारे कंसिडर करेंगे, साथ में हम ए को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है, इस रिप्रेजेंटेशन हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड ओपन इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो आई होप कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये पॉइंट ए से। ठीक है, पॉइंट ए में हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, और यहाँ पर हम कुछ सेट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसके हेल्प से हम समझने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक नंबर लाइन है, उस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है जो कि 0.5 है। ठीक है, ये इंक्लूड करना है। ठीक है, इस इंक्लूड है इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, ये इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन सा वाला, तो इनफाइनाइट ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट है हमारे पास, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 8 इंक्लूड है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल जो कि फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, ये ओपन क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल जो कि फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4,9 यानी कि 4 भी इंक्लूडेड 9 भी इंक्लूडेड, ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास, ये इनफाइनाइट इंटरवल का एग्जांपल है, इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये फाइनाइट ओपन इंटरवल का हमारे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तब आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल जो कि फाइनाइट
ओपन इंटरवल का, फाइनाइट इंटरवल का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये पॉइंट जो हमारे पास है -5, ठीक है, और यहाँ पर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो पॉइंट -5 है ये इंक्लूडेड है, और यहाँ पर जो इन्फिनिटी है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल का, क्लोज्ड ओपन इंटरवल का, ठीक है। ये इनफाइनाइट क्लोज्ड ओपन इंटरवल का ये एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।